हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब यहाँ पर जो एपी दिया गया ना, इन सभी का हम लोगों को सम निकालना है। फर्स्ट में देकर रखा है एपी में 2, 7, 12 डॉट 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 10 टर्म्स। उसी तरीके से सेकंड में भी देकर रखा है, थर्ड में भी देकर रखा है, फोर्थ में भी देकर रखा है। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें जो इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको n/2 तो है ही, यहाँ से 2a को हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं ना। यहाँ से फिर n-1 इंटू डी, तो एस एन को आप एस भी लिख सकते हैं। तो n/2 यहाँ से ए, तो ए को उतार दिए, ए प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला था, ए एन का। ये मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया था। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर ए एन लिख दिया। अब एस एन इक्वल टू ए n/2 इंटू ए प्लस ए एन को हम लोग एल भी कहते हैं। ए एन जो होता है ना, हमारा लास्ट टर्म होता है किसी ए पी का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था फर्स्ट में ए पी 2, 7, 12 डॉट 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 10 टर्म्स। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस अगर डी निकालना चाहें तो फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, तो हमारा डी निकल के आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 को घटाए 5 निकल के आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स यही तो है, n इक्वल टू 10 नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब बारी बारी से हम लोग इसका वैल्यू को इस पर बैठा देंगे। n इक्वल टू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू 2 देकर रखा है तो 2 रख दिए, प्लस एन हमारे पास फिर से 10 है, -1 इंटू डी। हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाला है कितना, 5, ठीक है। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। और नीचे में यहाँ पे क्या बच गया, 2 2 जा 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, इंटू ये हो जाएगा 5। यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 5 इंटू 4 प्लस 9, 5 जाए कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ से 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 49। अब 49 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 945। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट में जो दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए पी हम लोगों को देकर रखा है -37, -33, -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। इसमें ए हमारा -37 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल कर जाता है। सेकंड टर्म में -33, तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 भी हमारा -37 है। तो यस, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये -33 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +37, -33 में +37, 37 में से -33 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यहाँ से हमारा डी निकल के आ गया 4। और n इक्वल टू 12 है, क्योंकि टर्म्स हमारा टोटल कितना देकर रखा है 12। तो फिर से एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब फिर से हम लोग बैठाएंगे, यहाँ से हमारे पास n कितना है 12, तो n के प्लेस पर हम लोग 12, अब नीचे में फॉर्मूला में 2 है तो 2 राइट कर देंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास -37। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा n हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पे 12 -1 इंटू डी हम लोगों ने निकाला कितना 4, तो यहाँ पे 4 को राइट कर दिए। अब यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में 6 टाइम्स में, है ना। अब -37 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -74। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कितना प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 4 जाए कितना हो जाएगा 44, है ना। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 16 इंटू -74 में से +44 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा -30, है ना। तो -30 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 6 3 जा 18, उस पर एक जीरो है तो जीरो बैठाएंगे -180, यही हो जाएगा S12। कितना 12 टर्म था ना, इसी को हम लोग S12 भी लिख सकते हैं, S12 इक्वल टू 100 -180। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में एपी देकर रखा है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 टू 100 टर्म्स। यहाँ से ए हमारा फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 0.6, और अगर डी हम लोग निकालें तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड टर्म हमारा 1.7 है और फर्स्ट टर्म 0.6 है। 1.7 में 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 निकल के आ जाएगा, और टर्म्स टोटल कितना 100, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास n कितना 100
100, तो ये हो जाएगा 100/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस n हमारे पास 100 है तो यहाँ से 100 राइट करेंगे और -1 फार्मूला से इंटू डी हम लोगों ने निकाला है कितना 1.1। ठीक है, अब चलिए इसको अगर इससे कटाएँ तो ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 0.6 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 का, 6 2 12 1.2 प्लस अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 100 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना हमारा 99 इंटू ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 50 इंटू 1.2 प्लस 99 को अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 108.9। ठीक है, अब 108.9 को अगर आप 1.2 में प्लस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 50 इंटू ये निकल के आ जाएगा हमारा 110.1। अब 110.1 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5505। ठीक है, और यही हमारा हो गया S100 का वैल्यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें AP देकर रखा है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 टू 100 टर्म्स। तो यहाँ से A हमारा 1/15 हो जाएगा D। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किए 1/12 माइनस 1/15, जब 12 और 15 का LCM लिया तो हमारे पास 60 आ गया। 12 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 60 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 4 जा 60। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, नीचे में 60 हो जाएगा। तो यहाँ से D हमारा 1/60 निकल के आ गया। n इक्वल टू कितना होगा 11 टर्म्स, क्योंकि टोटल इसमें टर्म्स कितने हैं 11। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला जानते हैं Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोगों को निकालना है क्या चीज़, तो यहाँ से हम लोगों को S11 निकालना है, क्योंकि टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितना 11, तो n के जगह पर हम लोग 11 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से n हमारे पास 11 है तो 11/2 हो जाएगा। 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n हमारे पास 11 है -1 इंटू d हम लोगों ने निकाला 1/60। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 11/2। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 इंटू 1 2 अपॉन ये हो जाएगा कितना 15 प्लस यहाँ से 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग इसका LCM ले लेते हैं ना। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 11/2। अब इसका हम लोग अंदर में LCM ले लेंगे 15 और 60 का LCM लेंगे तो ये 16 ही हो जाएगा, है ना। इससे ये कट जाएगा 15 4 जा, इसको इसे डिवाइड देंगे 4 टाइम्स में, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 60 से 60 को डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 11/2 इंटू 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 अपॉन ये हो जाएगा 60। इससे ये कट सकता है 9 टाइम्स में, 11 2 9 जा 18 और 11 9 जा कितना हो जाएगा 99 और नीचे में क्या बच जाएगा 60। अब ये भी ये कट सकता है हमारा, ये 33 और ये 20 कहेगी 33 3 जा कितना हो जाएगा 99 और 23 जा 60। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा 33/20। यही हमारा S11 निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो मतलब यहाँ पर जो भी दिया गया इन सभी का हम लोगों को सम निकालना है ना। इसमें AP देकर रखा है 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म डॉट डॉट ऐसे करके 10 टर्म्स दिया था, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ था। आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया, इसमें क्या देकर रखा है लास्ट टर्म दे दिया है ना, और लास्ट टर्म में हमारा AN भी कहलाता है। और इसमें 3 क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो AP दिया गया उसको यहाँ पर राइट कर लिया। A इक्वल टू यहाँ पर 7 हो जाएगा, D इक्वल टू A2 - A1। A2 हमारे पास ये है और A1 ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा D निकल के आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 हो जाएगा, माइनस में ये 7 क्योंकि A1 ये है तो अब 21/2 माइनस 7 नीचे में कुछ नहीं है तो 1, और इस दोनों का LCM लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 1, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 2 2 7 जाएगा कितना हो जाएगा 14। 21 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे 7/2, तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस 7/2 निकल के आ गया। और इस AP में लास्ट टर्म हमारे पास देकर रखा है 84, और मैंने बताया आप लोगों को लास्ट टर्म ही हमारा AN भी कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग जब लास्ट टर्म दिया है तो हम लोग SN का फॉर्मूला ये बैठाएंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोगों को n तो पता है नहीं, है ना, तो n निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला पे बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर n का ज़रूरत होगा। हम लोगों को A पता है, L पता है, n पता नहीं है, तो n निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में बताया। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से हमारा AN कितना 84, तो AN के प्लेस पर 84 लिख लिए, और A हमारे पास 7 है प्लस n तो हम लोगों को निकालना ही है तो n-1 इंटू D। कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने कितना निकाला 7/2, तो उसी को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये इक्वल टू के साइड प्लस में इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 84 - 7 इसको हम लोग राइट कर सकते हैं इक्वल टू यहाँ से n-1 इंटू क्या हो जाएगा 7/2
2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 84 में से अगर हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास 77, और इधर की ओर ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये पलट के हो जाएगा 2/7 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से हमारे पास n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 77 इस 7 से 77 11 टाइम्स में कट जाएगा, 11 2 जाए कितना हो जाएगा यहाँ से 22, ये 1 इधर की ओर माइनस में इधर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा इक्वल टू n, तो 22 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ से हम लोगों को n का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो आसानी से हमारा सम निकल के आ जाएगा, है ना। तो 9 अब मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वो फार्मूला SN इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L। अब हम लोगों के पास सभी चीज़ आ गया। n का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना 23 अपॉन में फार्मूला से 2 इंटू A हम लोगों ने निकाला क्या है AP का फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म तो दिया ही हुआ है कितना 84 है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म कितना देकर रखा है 84, तो उसी को मैंने यहाँ पर पुट किया है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 23/2 और 84 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 91, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कोई तो किसी से कटने वाला है नहीं, 23 को आप 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 2093 और अपॉन में 2, इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 1046 होल 1/2, यही हो जाएगा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग इसका सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में हम लोगों को AP देकर रखा 34 + 32 + 30 + +10। उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने 2 का फर्स्ट को सॉल्व किया उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म 34 है, कॉमन डिफरेंस A2 - A1, 32 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 निकल के आ जाएगा और लास्ट टर्म हमारे पास 10 है और यही हमारा AN भी कहलाता है। AN = L = 10, इसीलिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या n निकालना ज़रूरी होता है ना। तो AN = हम लोग क्या लिख सकते हैं फार्मूला A + n-1 इंटू D। AN का वैल्यू हमारे पास कितना है 10, तो n के प्लेस पर हम 10 राइट कर सकते हैं और A हमारे पास कितना है 34 + n-1 इंटू D हम लोगों ने निकाला कितना -2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 10 - 34, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं n-1 इंटू में -2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 10 में से -34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा -24 और ये इधर की ओर मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो -2 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से n-1 ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 12 टाइम्स में। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 12, ये इधर की ओर माइनस में इधर की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 = n। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 12 + 1 13। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं SN = क्या, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया SN = क्या होता है n/2। जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो n/2 इंटू क्या हो जाएगा A + L। अब हम लोगों ने n अभी जस्ट निकाला, n कितना निकाला 13/2 और यहाँ से A का वैल्यू कितना देकर रखा 34 और L हमारे पास कितना है यहाँ से 10। तो यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ उसी चीज़ों को, A है हमारा 34 और L है हमारे पास कितना तो 10। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 13/2 इंटू 34 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 44। अब ये 2 से कट जाएगा कितना टाइम्स में 22 टाइम्स में, 22 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 286। यही हो गया 2 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में हम लोगों को AP देकर रखा है -5 + -8 + -11 + -230। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A क्या निकल के आ जाएगा -5, D हो जाएगा A2 - A1, A2 हमारे पास -8 है और A1 -5 है, माइनस ये क्या हो जाएगा A फार्मूला होता है D2 = A2 - A1, तो इसीलिए ये माइनस आया -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 + 5, -8 में से +5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, यहाँ से D हमारा -3 निकल के आ गया और लास्ट टर्म हमारे पास -230 और यही हमारा AN कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग n निकालेंगे फिर ऐसा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। AN का वैल्यू हमारे पास कितना -230, तो इसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। A हमारे पास -5 है तो यहाँ पे मैं इसको बैठा देता हूँ, प्लस n तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना ही है और D हमारे पास कितना निकल के आ गया -3। अब ये इधर की ओर माइनस में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ -230 + 5 = यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू में -3, -230 में अगर +5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा -225, है ना। और ये इधर की ओर है किस मल्टीप्लाई में इधर की ओर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, -3 डिवाइड में आ गया इक्वल टू यहाँ से बच गया n-1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, है ना। इससे ये कट सकता है कितना टाइम्स में 75 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 75, है ना। ये माइनस में 1 है तो इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे +1 लिख देता हूँ इक्वल टू n। तो यहाँ से n हमारा कितना 75 + 1 कितना निकल के गया 76। n का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। जब लास्ट टर्म दिया है तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है SN = n/2 इंटू A + L होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास n निकल के आया अभी जस्ट कितना 73/2 और A हमारे पास कितना है -5 और L हमारे पास -230। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। A हमारे पास कितना है -5 और L हमारे पास कितना है -230,
है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 38 टाइम्स में, है ना। तो इंटू ये -230 में +-5 को करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा -235। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8930। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन एन एपी, फर्स्ट में जैसे गिवन ए मतलब फर्स्ट टर्म देकर रखा है 5, डी कॉमन डिफरेंस देकर रखा है 3, ए एन देकर रखा है मतलब लास्ट टर्म 50, और फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है फाइंड करने के लिए, और एस एन मतलब सम बोल रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस 3 में हम लोगों को क्वेश्चन 10 देकर रखा है। बारी बारी से चलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग 3 को अच्छे से समझ लाएंगे, 3 का सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो बाकी इधर का सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को बारी बारी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में गिवन में ए देकर रखा है कितना 5, डी देकर रखा है 3, ए एन इक्वल टू देकर रखा है 50, और एन का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है और एस एन का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था ए एन ई जो हमारा लास्ट टर्म कहलाता है किसी एपी का, है ना, ए एन लास्ट टर्म, और इसको हम लोग एल भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए एन हमारे पास कितना है 50, मैं यहाँ पे राइट कर दिया। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन तो हम लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी, डी हम लोगों को देकर रखा है कितना 3, तो मैं 3 के प्लेस पर 3 रख दिया, है ना। अब यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, ये इधर की ओर प्लस में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 50 माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 45, और ये इधर की ओर मल्टीप्लाई में इधर की ओर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 15 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ से हो गया 15, और ये इधर की ओर माइनस में इधर की ओर रहेगा तो प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया 15 + 1 16, तो मतलब हमारा फर्स्ट वाला आंसर निकल के आ गया। अब हम लोगों को एस एन निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एस एन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस ए एन भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो एल भी लिख सकते हैं, है ना। ए एन, क्योंकि ए एन है, ए एन और एल बराबर ही होता है, क्योंकि इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों ने एन निकाला है अभी कितना 16, तो एन के प्लेस पर 16 रख देंगे अपॉन में 2, और ए हमारे पास कितना है 5, तो 5 राइट कर देते हैं, और ए एन हमारे पास कितना है 50, तो फिर से मैं इसको यहाँ पर भी राइट कर देता हूँ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 8 टाइम्स में, 8 × 16 होता है इंटू 50 + 5 कितना हो जाएगा 55। अब 55 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 440। यही हो गया हमारा 3 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग इसका सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को जैसे ए का वैल्यू देकर रखा है 7, ए 13 का वैल्यू देकर रखा है 35, डी का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है, और एस 13 का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है, और यही जो है इसके पी का लास्ट टर्म है, इसीलिए हम लोग इसको ए एन भी कह सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू हम लोगों के पास कितना देकर रखा है 35 इक्वल टू ए का वैल्यू देकर रखा है 7 प्लस एन तो हम लोगों को पता नहीं है कि एन दिया हुआ, हाँ यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए एन इक्वल टू 13, तो ये जो है ना ए एन के प्लेस पर यहाँ क्या 13, तो एन के प्लेस पर हम लोग 13 राइट कर सकते हैं। -1 इंटू डी का वैल्यू तो हम लोगों को निकालना ही है ना। यहाँ से पूछा जा रहा था डी का वैल्यू। अब यहाँ से ये इधर की ओर प्लस में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं 35 - 7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा तो 12 इंटू डी। अब 35 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 28, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू डी, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कटा सकते हैं कितना टाइम्स में, ये हो जाएगा 7 4 जा 3 4 जा, तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 7/3। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट का सोल्यूशन हो गया। यहाँ से हम लोग डी निकाल लिए। अब हम लोगों को S13 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है हमारे पास n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा S13 एन के प्लेस पर 13 है, तो S13 हम लोगों ने लिख दिया। एन का वैल्यू कितना देकर रखा है, तो यहाँ से एन का वैल्यू देकर रखा है 13, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 13/2 इंटू ए का वैल्यू कितना देकर रखा है 7, तो ए के प्लेस पर हम लोग 7 राइट कर देंगे, और ए एन कितना देकर रखा है 35, तो मैं यहाँ से 35 को भी राइट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 13/2 इंटू 35 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, है ना। ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में 2 से 21 टाइम्स में, 21 इंटू 13, तो करने का मतलब इसको 13 इंटू 21 जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 273। तो S13 का भी वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। जो पूछा जा रहा था उस तरीके से ये सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग थर्ड का 3 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 में A12 इक्वल टू 37 दिया हुआ है, D इक्वल टू 3 दिया हुआ है, A का वैल्यू पूछा जा रहा है और S12 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो AN का वैल्यू हम लोगों को पता है, यही तो AN कहलाता है लास्ट टर्म। तो AN के प्लेस पर हम लोग 37 राइट कर सकते हैं, है ना, इक्वल टू A हम लोगों को पता नहीं है, A निकालना ही है तो A के प्लेस पर A ही राइट कर देते हैं, प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा A12। तो ये जो है AN के फॉर्म में है तो N के प्लेस पर क्या है 12, तो यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देकर रखा है कितना 3, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये 37 इधर की ओर, ये प्लस में इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 33 इक्वल टू A। तो यहाँ से A का वैल्यू हम लोगों को कितना निकल के आ जाएगा 37 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, ये A का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को S12 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं S12 इक्वल डायरेक्ट इस बार मैं फार्मूला लिख दूँ क्या, SN के प्लेस पर ये है तो S12 डायरेक्ट ही लिख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस AN, है ना। तो N हमारे पास कितना निकल के आया है, N हम लोगों को पता है यहाँ पे 12 है, क्योंकि S12 देकर रखा है तो N के प्लेस पर ही तो 12 है, यहाँ पे लिख देंगे 12/2। और A हम लोगों के पास अभी जस्ट निकालें कितना 4, तो 4 लिख देंगे प्लस AN, यही तो AN है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 37, इससे ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो 6 इंटू 37 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 41 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास S12 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 41 इंटू 6 करेंगे तो 246। इस तरीके से हमारा 3 का दोनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, है ना। 3 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, A भी निकल के आ गया, S12 भी निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग 3 का फोर्थ को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को दिया है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, D इक्वल टू वाट और A10 इक्वल टू वाट। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा AN, ये AN के टर्म में AN का वैल्यू कितना देकर रखा है 15, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं ये 15 इक्वल टू। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा A तो हम लोगों को पता ही नहीं है, N हम लोगों को पता है क्या A3 है, तो N के प्लेस पर ये 3 हम लोग बैठा सकते हैं। तो 3 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हम लोगों को निकालना ही है ना। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 15 इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी, तो 2D। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को S10 का वैल्यू देकर रखा है 125, तो यहाँ से हम लोग इसको SN का फॉर्मूला बैठा देते हैं। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले इसी एक्सरसाइज में बताया है ना। तो SN का वैल्यू यहाँ से था, ये SN के टर्म में SN का वैल्यू 125 दिया है, तो SN के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 125, है ना। और n ये जो है 10 n के प्लेस पर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है तो यहीं रहने देते हैं। फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा n के प्लेस पर क्या रखेंगे 10, क्योंकि यहाँ भी n का वैल्यू 10 बैठा है। SN इक्वल टू S10 इक्वल टू 125 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बैठाएंगे 10 माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या रख देंगे डी का भी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, ये 2 5 या 10 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 125, है ना। उसके बाद ये यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 5 ही रहने दे देते हैं इसको। यहाँ पे ये हो जाएगा 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू डी हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 125/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 2A प्लस 9D। अब यहाँ से समझिएगा ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में, तो 25 टाइम्स में कहीं 25 5 जा हो जाता है कितना 125 इक्वल टू हो गया 2A प्लस 9D। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग जो है A यहाँ पर 2A के टर्म में है, यहाँ पर एक ही के टर्म है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A से कम कट जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आसानी से इसका हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं डी का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही डी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर डी का वैल्यू को पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं वही कर देता हूँ। पहले क्या कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड जो है पहले मैं उसको राइट कर देता हूँ। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4d, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये हो जाएगा कितना हमारे पास 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे में साइन माइनस हो जाएगा, है ना। -30 में से 25 जाएगा तो ये -5 निकल के आ जाएगा, इक्वल टू ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ से 5d, ये इसको इधर ये मल्टीप्लाई में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में मैं यहीं पे कटा देता हूँ। तो d का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया -1, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोगों से डी का ही वैल्यू पूछा रहा था, डी का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसके बाद हम लोगों से किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, A10 का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो A10 का वैल्यू मैं आप लोगों को इधर की ओर ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करते हैं कि डी का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू निकल जाएगा तो A10 हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पुटिंग d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 15 इक्वल टू a प्लस 2d। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 15 इक्वल टू a प्लस 2d। तो यहाँ से 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 इक्वल टू a प्लस -2, है ना। तो यहाँ से 15 ये इधर की ओर माइनस में इधर की ओर रहेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कितना, यहाँ से 17 निकाल लिया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, S10 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, A10 है ना। तो A10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था ऐसे करके। A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो an के टर्म में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये मैं राइट कर देता हूँ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना 17, है ना, प्लस n हमारे पास ये 10 निकालना, तो n के प्लेस पर 10 रखेंगे। 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है कितना, तो -1, तो डी के प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे -1, है ना। अब यहाँ से 17, ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से A10 भी हमारा निकल के आ गया। दोनों आंसर हमारा निकल के डी का वैल्यू -1 निकल के आ गया और A10 का वैल्यू 8 निकल के आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में देकर रखा है d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, a इक्वल टू व्हाट, A9 इक्वल टू व्हाट। तो मतलब a का वैल्यू निकालना है और A9 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये जो है हमारा SN के टर्म में, तो S9 मैं इसको राइट कर सकता हूँ अपॉन n के प्लेस पर ये 9 है, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 9/2, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को a का वैल्यू पता नहीं तो इसको 2 इंटू a ही रख देते हैं, है ना। प्लस यहाँ से हो जाएगा क्या हमारे पास n के प्लेस पर 9 माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास कितना है यहाँ से 5 देकर ही रखा है क्वेश्चन में, है ना। अब S9 का वैल्यू देकर रखा है 75, तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ 75, ठीक है। अब यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की हो जाएगा डिवाइड में, और ये पलट जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8 5 जाएगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट सकता है क्या, ये 3 3 जा 9, ये 25 3 जा 75, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, और ये नीचे में क्या बच गया 3, इधर की और ये 40 जो है प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 40, इक्वल टू यहाँ से हो गया 2a, इधर की ओर अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 50, माइनस इसको इसे डिवाइड देंगे 3 इंटू 40 करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 120, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। अब 120 में से अगर 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -70, क्योंकि -120 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास ये 70, और यहाँ से नीचे में 3, और a जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना, इक्वल टू यहाँ से a हो जाएगा। अब इससे ये कर सकता है कितना टाइम्स में 35 टाइम्स में, है ना, -35 टाइम्स में। तो यहाँ से हो जाएगा ये -35/3, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ -35/3 इक्वल टू a। हम लोगों से a का वैल्यू भी पूछा जा रहा था और a का वैल्यू निकल के भी आ गया। उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है कितना A9, तो अब चलिए हम लोग A9 भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग, मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में बताया था A9 निकालना हो तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d, क्योंकि हम लोगों को इसमें d भी पता है। उसी तरीके से अगर हम लोगों को A10 निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस क्या चीज़ 9d, तो यहाँ से मैं लिख दिया a प्लस 8d, ठीक है ना। a का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला कितना -35/3, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू, हम लोग डी का वैल्यू दिया हुआ ही हम लोगों को क्वेश्चन में कितना 5, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना -35/3
प्लस यहाँ से 8 5 जाए कितना हो जाएगा 40। अब हम लोग इसका भी क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 और 1 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -35 और यहाँ से प्लस है तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 120 में से अगर 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 85 अपॉन ये नीचे में 3 है तो 3। इस तरीके से हमारा A9 का भी वैल्यू निकल के आ गया। और यही दोनों हम लोगों से पूछा भी जा रहा था। A का वैल्यू 35 -35 अपॉन 3 और A9 का वैल्यू 85 अपॉन 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 में A का वैल्यू देकर रखा है 2, D का वैल्यू देकर रखा है 8, SN का वैल्यू देकर रखा है 90, N का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है और AN का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं SN इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा SN का वैल्यू देकर रखा है 90 तो SN के प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं 90 इक्वल टू n तो हम लोगों को पता नहीं है तो यहाँ से n/2 ही लिख देंगे, है ना। अब यहाँ से 2 इंटू A का वैल्यू 2 देकर रखा है तो यहाँ पे A के प्लेस पर 2 लिख दिए। फिर प्लस n का वैल्यू पता नहीं है तो n की जगह पर n ही लिख देंगे -1 इंटू D का वैल्यू देकर रखा है 8 तो इसको भी हम लोग यहाँ से राइट कर दिए। अब यहाँ से जान दीजिएगा ये इसके साथ क्या है हमारे यहाँ पे डिवाइड में इधर की ओर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 90 × 2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा क्या n। अब अंदर में 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से बन जाएगा 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस है तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू यहाँ से n। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये क्या है 4 है ना, -8 में से 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 और यहाँ पे 8 है तो 8n को लिख देते हैं। -8 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से -4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास क्या सॉरी ये 92 जाए 180 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 180 इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसमें जो है ना हमारा 8 और 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग 8 और 4 में 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ से यानी तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 इंटू एन 8n को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n² माइनस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग इस दोनों में 8n² है यहाँ पर 4n है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं 180 इक्वल टू इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2n² माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास n ही बच जाएगा, है ना। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 180/4 तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 180/4 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2n² माइनस n, है ना। इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 45 टाइम्स में तो यहाँ से हो जाएगा 45 इक्वल टू 2n² माइनस n। अब इसको हम लोग इधर की ओर उठा के ला सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये 2n² माइनस n। इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 45। इसको अब हम लोग क्या करते हैं अरेंज करके ठीक से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। इसको हम लोग क्या करते हैं पहले स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो n को 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मैं इधर ही आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये है -45 और इसका n² का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल का जाएगा हमारे पास -90। अब इसको हम लोगों को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यहाँ पर हमारा -1 बच जाना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। तो यहाँ से देखिए -10 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -90 आ भी रहा है ना। -10 में अगर +9 करेंगे तो ये -1 भी आ रहा है। तो कहने का मतलब 10 और 9 के टर्म में इसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो चलिए मैं इसको तोड़ कर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 2n को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा n-5 बच जाएगा प्लस यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा n-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे n-5 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक बार 2n प्लस 9 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब इस दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो n का अलग अलग वैल्यू हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो मैं वही राइट कर रहा हूँ n-5 इक्वल टू 0 और इधर भी कर देते हैं 2n प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से n का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा इधर की ओर माइनस में इधर की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। n का वैल्यू 5 और यहाँ से n का वैल्यू निकालें तो ये प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, है ना। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर की ओर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा -9 में। n का वैल्यू कभी भी माइनस में हम लोग नहीं ले सकते हैं, जब भी आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव में ही लेंगे। तो n का वैल्यू 5 आ गया यहाँ से, है ना।
अब हम लोगों को यहाँ से n का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोगों को an का वैल्यू निकालना है ना। तो an इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, an इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना 2 प्लस है ना, n का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 8। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4, 4 प्लस 8 कितना, 4 इंटू 8 हो जाएगा कितना, चलिए मैं राइट ही कर देता हूँ 4 इंटू 8। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जाएगा कितना हो जाएगा 32, 32 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 34। इस तरीके से हमारा an का भी वैल्यू निकल के आ गया, n का भी वैल्यू निकल के आ गया और an का भी वैल्यू निकल के आ गया। और यही दोनों हम लोगों से इसमें पूछा भी था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 7 में देकर रखा है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, SN इक्वल टू 210, n इक्वल टू पूछा जा रहा है वाट और d इक्वल टू भी पूछा जा रहा है वाट। n और d का वैल्यू निकालना है ना। हम लोग जानते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an होता है। अब यहाँ से SN का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना 210। तो SN के प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 210 इक्वल टू, अब हम लोगों को ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू तो निकालना ही, तो यहाँ पे n/2 लिख देंगे है ना, प्लस a का वैल्यू देकर रखा है 8 प्लस an का वैल्यू देकर रखा है 62। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इधर की ओर डिवाइड में इधर की ओर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 210 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या n इंटू 62 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 है ना। तो यहाँ से 210 इंटू 2, यहाँ से ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 210 इंटू 2, ये n के साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में 70 हो जाएगा इक्वल टू n, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6। तो यहाँ से हम लोगों को 6 इक्वल टू n का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। फर्स्ट में n का ही वैल्यू पूछा जा रहा था और दूसरा में हम लोगों को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना है। तो d हम लोग इस फार्मूला बैठा कर निकाल सकते हैं, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हम लोगों को a का वैल्यू पता है 8 प्लस n का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कितना 6 माइनस 1 इंटू डी का, d तो हम लोगों को निकालना ही है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा an का भी वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना 62, तो an के प्लेस पर 62 बैठा देंगे, ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा तो 5 इंटू ये डी हो जाएगा, 62 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 54 है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 54/5 इक्वल टू डी। तो यहाँ से हम लोगों को डी का भी वैल्यू निकल के आ गया है ना, एन का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 54/5। इस तरीके से हमारा 3 का 7 भी सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग 3 का 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को देकर रखा है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, SN इक्वल टू -14, n इक्वल टू वाट और a इक्वल टू वाट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं an इक्वल टू फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से an का वैल्यू हम लोगों को 4 देकर रखा है तो इसके प्लेस पर 4 लिख देंगे, एन a का वैल्यू पता नहीं है तो a को एज इट इज रहने देंगे, प्लस n का वैल्यू भी पता नहीं है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों को पता है 2। तो यहाँ से मैं 2 को राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से 4 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा है ना। तब यहाँ से हम लोग ये -2 इधर की और माइनस में इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 4 + 2 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास a + 2n। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू a + 2n। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में हम लोगों को SN का वैल्यू देकर रखा है -14। तो SN का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, SN इक्वल टू फार्मूला होता है जब लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है तो SN इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू क्या हो जाता है a + an हो जाता है ना, a + an यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं अगेन। ठीक है ना, अब जो दिया गया उसी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू a + an। ठीक है, तो SN का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना -14। तो SN के जगह पर हम लोग राइट कर सकते हैं क्या -14 है ना, इक्वल टू यहाँ से n का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है तो n/2 ही रहने दे देंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना, a का वैल्यू हम लोगों को पता है, दिया हुआ है बुक में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट कर लेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। a का वैल्यू को निकाल सकते हैं 6 - 2n, इधर की ओर ही मैं इसको लिख देता हूँ। अगर a को 6 इसको उधर की ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से इसी को हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं है ना। इसको मैं अरेंज करके लिख लिया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा a को इधर की ओर ही रहने दे दिया, 2n को उधर भेज दिया तो 6 - 2n इक्वल टू a। तो a के प्लेस पर हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं 6 - 2n, तो a के प्लेस पर हम लोग राइट कर देते हैं 6 - 2n। ठीक है ना, प्लस an का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में देकर रखा है 4, तो इसको मैं यहाँ पर राइट कर दिया 4। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये इसके साथ डिवाइड में इधर की ओर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -14 इंटू 2 क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा।
इक्वल टू यहाँ से n है तो n को राइट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, ये अंदर में कितना है -2n, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको राइट क्या कर सकते हैं, इसको अंदर में n के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, या नहीं तो इसमें 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं राइट कर सकता हूँ -28 इक्वल टू n इंटू इसमें से अगर 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अंदर में 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा n बच जाएगा, है ना। अब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ माइनस, यहाँ से मैं आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने पेज को ऊपर किया, यहाँ पे हो जाएगा 28/2 इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, अब ये n जो है पहले मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, n बच गया यहाँ पर और 5 - n बच गया, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 14 टाइम्स में। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना -14 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा n², है ना। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ ठीक से, n² को इधर की ओर लाएंगे इक्वल टू के इस साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा n², इसको भी इधर की ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5n और इसको जो इक्वल टू के इसी साइड में रहने दे दिए तो -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर अरेंज करके फिर से उस इक्वेशन को लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, n² -5n -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, तो उसको इस तरीके से हम इस टर्म में तोड़ेंगे कि उसको क्या करें कि उस दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 14 आ जाए और उसमें प्लस या माइनस करें तो हमारा यहाँ पर माइनस का 5 निकल के आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको 7 और 2 के टर्म में तोड़ सकते हैं, है ना। -7 × 2 करेंगे तो -14 हो जाएगा, -7 में से +2 को घटाएंगे तो -5 भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ, n² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 7n + 2n -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, n² है यहाँ -7n है तो यहाँ पे हम लोग n को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में यहाँ पर n बच जाएगा -7, है ना। प्लस यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो यहाँ से भी n माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 7 इक्वल टू 0। अब n - 7 को एक साथ लिख लेते हैं, फिर n + 2 को क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से n + 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग 0 को इक्वल करेंगे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास n - 7 इक्वल टू 0 और दूसरा बार n + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आ जाएगा, एक बार प्लस में, एक बार n का वैल्यू निकल के आ जाएगा -2 में। तो n का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे नहीं, जब भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो n का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पूछा भी जा रहा था, तो n का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुट n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है ना, a = 6 - 2n। तो यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 6 - 2n इक्वल टू a, है ना। तो 6 - 2 इंटू n का वैल्यू हम लोगों ने 7 निकाला इक्वल टू a। तो यहाँ से 6 - 7 टू जाए कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू a। -14 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा -8। इस तरीके से हमारा n भी निकल के आ गया और a भी निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 9 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 का 9 में a = 3 देकर रखा है, n = 8 दिया हुआ है, s = 192 दिया हुआ और d का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है ना। Sn = हम लोग फार्मूला जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो Sn का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना 192। तो Sn के प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं 192 इक्वल टू n का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 8 अपॉन में ये हो जाएगा 2 फार्मूला से इंटू 2 इंटू a का वैल्यू भी देकर रखा है 3, है ना, प्लस n का वैल्यू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये जो देकर रखा है ना कितना, n का वैल्यू 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देकर ही रखा है -1 इंटू d का वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से d को राइट कर देते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 192 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, है ना, इक्वल टू ये इसको 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू डी हो जाएगा, है ना। अब इससे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा, इससे 4 से 192 कितना टाइम्स में कट जाएगा, ये 48 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 6 + 7d। अब इसको इधर की ओर हम लोग भेज सकते हैं 48, ये प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 7d। 48 में से 6 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना 42। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा d। तो 7 6 जा 42 होता है, तो 6 = d। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 9 भी सॉल्व हो गया। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है 3 का 10, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देकर रखा है हम लोगों को l
एल इक्वल टू 28, एस इक्वल टू 124, टोटल टर्म्स इक्वल टू 9, इक्वल टू टोटल टर्म्स यानी तो एन, नंबर ऑफ टर्म्स देकर रखा है 9, तो हम लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, या एल को ही हम लोग एन भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एल को ही राइट कर लिया, है ना। तो एस एन का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 144, तो एस एन की जगह पर हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 144 इक्वल टू एन का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना 9, तो 9 अपन ये हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को ए का वैल्यू निकालना है, तो ए को राइट कर देते हैं और एल का वैल्यू देकर रखा है 28, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, फार्मूला पर उसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर की ओर भेज देंगे, है ना। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 144 इंटू इसको इधर की ओर भेजेंगे इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 2/9 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 28। ये इससे कट सकता है कितना टाइम्स में, 16 टाइम्स में, 16 9 या 144 होता है, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 28 इक्वल टू ए, है ना। अब 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू ए। हम लोगों को ए का वैल्यू पूछा ही जा रहा था और ए का वैल्यू निकल के भी आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। मतलब इस AP का कितना टर्म्स जो है ना, कितना टर्म्स का सम जो है 636 निकल के आएगा। तो SN का वैल्यू देकर रखा है 636 और AP देकर रखा है, और हम लोगों से N का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब N का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ AP दिया है तो यहाँ से हम लोग A का वैल्यू 9 हो जाएगा, D का वैल्यू A2 में से A1 को घटाएंगे तो D का निकल के आ जाएगा, और SN का फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो वहाँ से हम लोग n निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था AP 9, 17, 25 डॉट 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 आगे की ओर AP दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ से A का वैल्यू हमारे पास 9, D का वैल्यू 17 में से 9, A2 में से A1 को घटाएंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। उसके बाद SN का वैल्यू देकर रखा है 636 और n इक्वल टू वाट पूछा जा रहा है। तब यहाँ से हम लोग जानते हैं SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D होता है ना। तो अब SN का वैल्यू देकर रखा है हम लोगों को 636, तो SN की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 636, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू तो हम लोगों से पूछा ही जा रहा है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग n-1 ही रहने देंगे क्योंकि n का वैल्यू पूछा ही जा रहा है, और d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना 8, तो यहाँ से मैं उसको राइट कर दिया, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको राइट क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये 636 है इक्वल टू ये n/2 इंटू, इसमें से ध्यान दीजिएगा पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, है ना। मैं इसको राइट कर देता हूँ 9 2 जा 18 प्लस यहाँ पे 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n हो जाएगा, और -1 इंटू 8 करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूँ, ये हो जाएगा कितना 636 इक्वल टू n/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 18 प्लस 18 है -8 है, 18 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8n। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा 8 यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, इस दोनों में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 636 इक्वल टू n/2, इसमें कॉमन क्या करता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो अंदर में हमारे पास क्या जाएगा 5, और यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास 4n, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या 636 इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये n इंटू 5 क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, प्लस 4n इंटू n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4n का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको अब हम लोग क्या करते हैं अरेंज करके राइट कर सकते हैं, है ना। तो क्या करता हूँ मैं इक्वल टू के इस साइड को इसको भी लेकर आ जाता हूँ, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से 4n का स्क्वायर ये प्लस में 5n है 5n, इसको इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। मैंने इसको अरेंज किया, देखिए इसी साइड में इसको रहने दिया, यहाँ पे 4n है तो 4n का स्क्वायर इक्वल टू के इसी साइड में रहने दिया, इसको 5n इसको भी इक्वल टू के इस साइड में लेकर आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से n का 2 वैल्यू निकलेगा, है ना। आसानी से हम लोग n का वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग पहले क्या करेंगे स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, -636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -636 इंटू अगर 4 करें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा -2544, है ना। अब इसको हम जो ऐसे तोड़े कि यहाँ पर हमारा उसको प्लस या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो अंदर में हमारा 5 निकल के आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 53 इंटू -48 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना -2544। अब 53 में से अगर हम लोग क्या कर लें माइनस कर दें कितना 48 को, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 5। तो इस टर्म में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या
4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे कि सर आप इतना जल्दी इसको स्प्लिट कैसे कर लें, तो अगर आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये आप लोगों से भी जल्दी जल्दी होने लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग n को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 4n, 2 तो n था, एक n को भी खींच लिए तो 4n इंटू n करेंगे तो 4n स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 53, n को तो बाहर खींच चुके हैं। अब इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 12 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा क्या 4n, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 53, कहेगी ये प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इंटू में ये हो जाएगा n माइनस 12, इस दोनों को एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अगर हम लोग अब इस दोनों को क्या करेंगे 0 को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, इधर की ओर n माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालना चाहें तो n इक्वल टू ये इधर की ओर प्लस में, इसको इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में 53, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में, n का वैल्यू हमारे पास माइनस 53/4 निकल के आ गया। यहाँ से n का वैल्यू ये माइनस में 12 इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, तो n का वैल्यू जब ये लेंगे तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, इसलिए ये नहीं लेंगे। यहाँ से n का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 12, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, मतलब a का वैल्यू देकर रखा 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मतलब l या an इक्वल टू 45 देकर रखा, एंड द सम इज 400, और Sn का वैल्यू देकर रखा है 400, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू पूछा जा रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस और d का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, a इक्वल टू 5, l या an इक्वल टू 45, Sn इक्वल टू 400, n इक्वल टू पूछा जा रहा है वाट, और d इक्वल टू पूछा जा रहा है वट। तो Sn इक्वल टू हम लोग जानते हैं n/2 इंटू a प्लस l होता है ना। तो Sn का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 400, तो मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ 400 इक्वल टू n का तो वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से n/2 कर लिख देंगे, और a का वैल्यू देकर रखा है 5 और l का वैल्यू देकर रखा है 45, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये इधर की ओर डिवाइड में इधर की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 400 इंटू 2 है ना इक्वल टू यहाँ से n इंटू 45 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 400 इंटू 2 और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर की ओर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में 50 इक्वल टू n। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, तो n का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल के कितना आ गया 16। तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा निकल के आ गया, n का वैल्यू पूछा जा रहा था और हम लोगों को d निकालना है, तो d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग an का फॉर्मूला बैठाएंगे। an इक्वल टू फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मैंने आप लोगों को बताया एल ही हमारा ए एन भी कहलाता है, तो ए एन की जगह पर हम लोग राइट क्या कर सकते हैं 45, है ना, इक्वल टू यहाँ से ए का वैल्यू 5 देकर ही रखा है क्वेश्चन में, प्लस एन का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला है कितना 16, तो एन की जगह पर 16 रख देंगे, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है, तो डी को एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे, है ना। अब ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 में से 1 जाएगा तो 15 इंटू डी, 45 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 40, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये डी। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं कितना टाइम्स में 8, और ये 3 टाइम्स में, 3 5 जा और 8 5 जा 40 होता है, तो डी का वैल्यू भी हम लोगों को निकल के आ गया 8/3। इस तरीके से हमारा एन का भी वैल्यू निकल के आ गया और डी का भी वैल्यू निकल के आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350, मतलब फर्स्ट टर्म देकर रखा है 17 और लास्ट टर्म एल का वैल्यू देकर रखा है 350, है ना। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि उसका डी का देकर रखा है कितना 9, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, उसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उसका सम क्या है, और एस एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, ए इक्वल टू 17, एल इक्वल टू 350, एल को ही हम लोग ए एन भी कहते हैं, और डी इक्वल टू 9 देकर रखा है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है और एस एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एन का वैल्यू निकालेंगे, और एस एन का फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे एस एन का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। ए एन का वैल्यू कितना देकर रखा है 350, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ए एन के प्लेस पर 350 इक्वल टू यहाँ से ए का वैल्यू हम लोगों को 17 देकर रखा था, 17 राइट कर लिया, है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देकर रखा है 9, तो मैं यहाँ पे 9 को भी राइट कर लिया। अब ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 350 माइनस 17 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना
n-1 इंटू 9 है ना। 350 में से अगर 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 333 और ये इधर की ओर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा n-1। इसको अगर आप कटाएंगे तो ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में, 37 टाइम्स में है ना, 37। और इधर की ओर ये माइनस में इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू n। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 37 + 1 कितना हो गया, 38। तो पहला वाला हमारा आंसर निकल के आ गया। n का वैल्यू इसमें पूछा जा रहा था, उसके बाद Sn का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो अगर लास्ट टर्म है तो Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या बता सकते हैं, Sn = n/2 इंटू a + l। तो वही मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, Sn = क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू a + l है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी n का वैल्यू जस्ट निकाला कितना, 38। तो n के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 38/2 और a का वैल्यू देकर रखा है 17, तो a के प्लेस पर हम लोग राइट कर देते हैं 17। और l का वैल्यू यहाँ पर देकर रखा है 350, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 350। इससे देखिए कितना टाइम्स में कट जाएगा, 19 टाइम्स में। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कितना, 19 इंटू 350 + 17 कितना हो जाएगा, 367। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 367 से तो ये निकल के आ जाएगा 6973। तो Sn का भी वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। और यही दोनों हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच t = 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो मतलब उस AP का सम निकालना है जिसका कि फर्स्ट, जिसमें कि टर्म कितना देकर रखा है 22 और उसी में 22 टर्म देकर रखा है 149 है ना। और उसमें d देकर रखा है 7। तो कहने का मतलब इसमें हम लोगों को n देकर रखा है, d देकर रखा है और a22 देकर रखा है, मतलब an का वैल्यू देकर रखा है 149। तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए हम लोगों को a का ज़रूरत होगा है ना, फर्स्ट टर्म का ज़रूरत होगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग an वाला फार्मूला पे बैठाएंगे, वहाँ से हम लोगों को a निकल के आ जाएगा। फिर Sn वाला फार्मूला पे बैठाएंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, उसका सम निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, राइट कर लिया है ना। तो यहाँ से d = 7 दिया हुआ था, n = 22, a22 = 149 और यही हमारा an कहलाएगा। Sn का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो एक ऑफ an = फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ से an का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना, 149। तो an के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 149 इक्वल टू यहाँ से a लिख देंगे प्लस n का वैल्यू कितना होता है 20, n का वैल्यू देकर रखा है 21 -1 इंटू डी का वैल्यू देकर ही रखा है कितना 7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 149 इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा a प्लस ये 22 में से 1 जाएगा तो 21 हो जाएगा, इनटू में 7 है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, 149 इक्वल टू a प्लस 21 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा 147 निकल के आ जाएगा। इसको इधर की ओर ला लेंगे है ना, तो हम लोगों को a का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल टू a। 149 में से 147 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, यहाँ से a का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। हम लोग आसानी से Sn का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू क्या होता है a + an होता है ना। तो यहाँ से हम लोगों को n का वैल्यू देकर ही रखा है कितना 22/2 और a का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है कितना 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 राइट कर देंगे और an का वैल्यू कितना है 149। तो उसके जगह पर हम लोग इसको क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। इसको हम लोग इससे करा सकते हैं कितना 11 टाइम्स में इंटू में 149 को अगर आप 2 में प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 151 और 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1661। इस तरीके से हमारा Sn निकल के आ गया और यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब उस AP का 51st टर्म का हम लोगों को सम निकालना है जिसका कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म देकर रखा है। सेकेंड टर्म मतलब a2 का वैल्यू 14 और a3 का वैल्यू 18 है ना, और Sn मतलब S51 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख लिया, a2 = 14 दिया, a3 = 18 दिया हुआ। Sn का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। d = हम लोग निकाल सकते हैं a3 - a2। किसी भी AP का अगर हम लोगों को पीछे वाला टर्म में से आगे वाला लगातार पीछे वाला टर्म में से आगे वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से d निकल के आ जाता है। तो a3 में से a2 करेंगे तो हमारे पास ये 18 में से 14 किया तो d निकल के आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को a2 का वैल्यू देकर रखा है कितना 14 है ना। तो हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा a2 के प्लेस पर 14 राइट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया अगर a2 का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए a1 + d लिख सकते हैं है ना। अगर a3 निकालना है तो a2 + d
उसी तरह से A4 निकालना है तो A3 प्लस डी ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ से 14 A2 का वैल्यू 14 दिया हुआ है, A2 के लिए A1 प्लस डी हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं ना। अब इसको D का वैल्यू हम लोगों को 4 दिया हुआ है तो इस पर हम लोग बैठा सकते हैं। 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी का वैल्यू 4 है, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो यहाँ से हमारा A1 निकल के आ जाएगा। 14 माइनस 4 इक्वल टू A1, तो 14 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 10 इक्वल टू A1 ही हमारा A भी कहलाता है, तो A1 का वैल्यू हमारे पास 10 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका AP लिख लेंगे। AP आसानी से अब लिख सकते हैं, A भी पता है D भी पता है तो किसी का भी AP हम लोग बना सकते हैं। तो AP इक्वल टू हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म 10 है और D हमारे पास कितना है 4, तो सेकेंड कितना हो जाएगा हमारे पास 14, थर्ड कितना हो जाएगा 18, है ना, डॉट डॉट इसी तरीके से AP निकलेगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं SN इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो हम लोगों को निकालना था S51 टर्म का सम, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा S51 बोल रहा था, तो कहने का मतलब n के जगह पर 51 है ना। तो n के प्लेस पर हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या, 51। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 51/2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, A का वैल्यू 10 हो जाएगा, प्लस n के जगह पर फिर से क्या लिखेंगे 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला ऊपर में 4, है ना। तो अब यहाँ से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, 51/2 और 10 टू जा कितना हो जाएगा 20, है ना, प्लस 51 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 200, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं 51/2 इंटू में 200 में 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब इसको इससे हम लोग करा सकते हैं कितना टाइम्स में, 110 टाइम्स में। 110 को अगर आप 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 5610, और यही हो गया S51 का वैल्यू। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कह रहा है कि किसी AP का फर्स्ट 7 टर्म का सम देकर रखा है 49, मतलब S7 का देकर रखा है वैल्यू 49 और S17 का वैल्यू देकर रखा है 289। अब कह रहा है कि हम लोगों को फर्स्ट SN टर्म का सम निकालना है, तो SN का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो SN का वैल्यू निकालने के लिए इस 7 टर्म्स की सहायता, S7 टर्म की सहायता से और S17 टर्म की सहायता से हम लोग A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। A और D का वैल्यू निकालने के बाद उसको SN पर बैठा देंगे तो वहाँ से हम लोगों को SN का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, S7 इक्वल टू 49, S17 इक्वल टू 289 और SN का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो S7 का वैल्यू देकर रखा 49, SN इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो S7 का वैल्यू कितना देकर रखा 49, तो SN की जगह पर हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पे 49, है ना। तो यहाँ से n के प्लेस पर क्या है 7, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 7/2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं तो 2A ही रहने दे देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ से n के प्लेस पर फिर से क्या रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर की ओर ये इधर की ओर इसको उधर की ओर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स में हो जाएगा। तो 41 इंटू हो जाएगा ये 2/7, है ना, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2A प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 इंटू डी क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा। ये 7 से 49 7 टाइम में कट जाएगा, 7 टू जाए कितना हो जाएगा 14, है ना। तो 14 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो गया 2A प्लस 6D, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, 14 को रहने देते हैं, इसमें 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से A प्लस क्या बच जाएगा हमारे पास 3D, है ना। अब इसको इधर की ओर भेजेंगे तो ये 14/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहीं से कटा देता, 14/2 करेंगे तो 7 टाइम्स में कट जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो 7 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा A प्लस 3D। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरीके से अब S17 में भी एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आसानी से हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा D निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को दिया है S17 इक्वल टू 289, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। तो S17 इक्वल टू हम लोगों को देकर रखा है 289। अब हम लोग आगे की ओर कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ठीक है, S17 को 289, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा S17 का वैल्यू यहाँ पे 289 है और SN का फार्मूला जो होता है, अब मैं डायरेक्ट इस पर क्या करता हूँ बैठा देता हूँ। ठीक है, n/2, तो n के प्लेस पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 17 है तो 17/2, है ना। यहाँ पे फिर 2 इंटू A, 2A प्लस n के प्लेस पर फिर से क्या रखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको फिर उसी तरीके से यहाँ पर लाएंगे 289 और ये इधर की ओर क्या मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो नीचे में 17 हो जाएगा, 2 में ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 2/17 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 है, 17 में से 1 जाएगा तो 16 प्लस 16d हो जाएगा। 16 इंटू डी करेंगे 16d होगा, ये से कट सकता है कितना टाइम्स में 17 टाइम्स में, 17 इंटू 17 टू 89 होता है, 17 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है ना। 34 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा क्या 2a प्लस 16d, है ना। अब फिर से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 34 इक्वल टू 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 8d, है ना। अब इसको फिर से इधर की ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर लेंगे तो डिवाइड में डायरेक्ट ही मैं यहाँ से फिर से कटा देता हूँ, 17 टू 34, यहाँ से 17 इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया a प्लस 8d, ठीक है। a प्लस 8d इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा हमारा, है ना। तो इसमें क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है 17 इक्वल टू a प्लस 8d, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ से 7 इक्वल टू a प्लस 3d, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, क्या राइट कर देता हूँ 7 इक्वल टू a प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ से ये a से a कैंसिल हो गया, 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 10 इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5d, ये इधर की और मल्टीप्लाई में इधर की रहेगा डिवाइड में 5 2 जा 10, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या निकल के आ गया डी का वैल्यू हम लोगों को कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब डी का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन पे रख देंगे तो यहाँ से हम लोगों को a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब चलिए मैं इसको इधर की ओर सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ से ध्यान दीजिएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला, है ना। तो यहाँ से 7 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा इक्वल टू a, तो यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग एस एन वाला फार्मूला पर बैठा देंगे तो यहाँ से हम लोगों को एस एन का सम निकल के आ जाएगा। एस एन इक्वल टू होता है फार्मूला क्या n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा n के टर्म में निकालना है तो इसको n ही रहने दें क्योंकि n के प्लेस पर n ही है, तो n/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 2 इंटू a का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला कितना 1, तो यहाँ पे 1 बैठा देते हैं प्लस ये n-1 ही हो जाएगा, और डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा डी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 2, है ना। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या n/2 इंटू में 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n-1 इंटू 2 है तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2n, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा n/2 इंटू अंदर में क्या बचा है यहाँ पे 2n, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n इंटू एन क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, तो एस एन का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया n का स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सो दैट a1 a2 डॉट an फ्रॉम एन ए पी वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। ए एन को यहाँ पर डिफाइन जैसे किया गया a n इक्वल टू 3 + 4n, 10 का फर्स्ट में और 10 का सेकंड में दिया, a n इक्वल टू 9 - 5n, और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और प्रत्येक केस में हम लोगों को क्या करना है इसके 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो चलिए इस दोनों को हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं 10th का। इसमें फर्स्ट में हम लोगों को देकर रखा है a n इक्वल टू 3 + 4n और s15 इक्वल टू हम लोगों से वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ए पी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एन की जगह पर हम लोग पहले 1 रख देते हैं क्योंकि ए एन का वैल्यू ये डिफाइन देकर रखा है। तो यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू एन के प्लेस पर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। एक बार हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 इंटू एन के प्लेस पर 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। उसी तरीके से अब हम क्या करते हैं a3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 4 इंटू एन के प्लेस पर क्या रखेंगे 3, है ना। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से काफ़ी है a1 a2 a3 निकालिए ए पी के टर्म में लिखने के लिए। तो सो यहाँ से ए पी हमारे पास क्या निकल के आ गया 7 11
15 डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा A1 A2 A3। तो यहाँ से हमारे पास A इक्वल टू क्या हो गया 7 और D का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 किसी में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे AP में है तो सेम ही D का वैल्यू निकल के आता है। तो यहाँ से 11 माइनस 7 D हमारा कितना निकल के आ गया 4। ठीक है, अब हम लोगों को S15 निकालना था तो आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि A और D का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। तो SN इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 निकालना तो n के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पे S15 रख दिया। तो n के प्लेस पर हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं क्या 15 और 2 फार्मूला से इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 7 प्लस n का वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना 4। तो उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया राइट कर दिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 15/2, है ना, प्लस ये 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 15/2 इंटू 14 प्लस 56 हो जाता है कितना 70। इसको इससे कटा सकते हैं 35 2 जा 70। 35 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 525 और यही हो गया हमारा S15 का वैल्यू। इस तरीके से हमारा 10 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। और 10 में एक और दिया हुआ उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें AN इक्वल टू देकर रखा 9 - 5n और इसमें भी S15 का वैल्यू पूछा जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने 10 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फिर से राइट करेंगे A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 5 इंटू n के प्लेस पर क्या रखेंगे 1। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 में से अगर 9 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा 4, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा A2 है A2। अब यहाँ से n के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो यह 9 - 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 2 जा 10, 9 में से -10 में से अगर +9 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे A3 निकालेंगे। तो A3 निकलने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं 9 - 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 -15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा -6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा AP क्या निकल के आ गया 4 -1 -6 डॉट 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 इसी तरीके से ये चलते जाएगा। तो यहाँ से हमारा A क्या निकल के आ जाएगा 4 और D निकालेंगे तो A2 - A1 तो -1 और -4 -1 दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों आपस में प्लस हो जाएगा तो -5। A और D का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग SN निकाल सकते हैं, है ना। S15 डायरेक्ट मैं यहाँ पे S15 ही लिख देता हूँ। यहाँ से क्या लिखूँगा n/2 तो n के प्लेस पर क्या रखेंगे 15/2 इंटू 2 इंटू A के प्लेस पर क्या लिखेंगे 4 2A प्लस n-1 n के प्लेस पर 15 -1 इंटू D का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना -5। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ -5। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 15/2, है ना। ये 4 2 जाए क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 15 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 14। 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -70 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से 15/2 राइट कर सकते हैं और -70 में से +8 जाएगा तो हमारे पास माइनस कितना बच जाएगा 62। इसको इससे कटाएंगे तो -31 टाइम्स में कटेगा। -31 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा -465। इस तरीके से हमारा 10 का दोनों पार्ट का सोल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। मतलब कह रहा है कि किसी AP का फर्स्ट n टर्म का सम देकर रखा है क्या n टर्म का सम वो AP के टर्म में 4n - n²। अब इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म मतलब A1 का वैल्यू दैट इज S1 जो कि S1 होता है क्या, ये हम लोग चलिए बताएंगे आगे जब सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद कर रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब S2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म कहने का मतलब क्या है A2 पूछा जा रहा है ना। उसके बाद कह रहा है सिमिलरली द थर्ड टर्म A3 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 10th टर्म उसी तरह से A10 का वैल्यू पूछा जा रहा है एंड द nth टर्म और AN का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया कि छोटे टर्म में अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया SN इक्वल टू 4n - n²। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था A1 S2 A2 A3 A10 और AN, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। अब यहाँ पे SN इक्वल टू देकर रखा है 4n - n²। अब चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। n के प्लेस पर अगर हम लोग क्या करेंगे 1 रख देते हैं तो n के प्लेस पर 1 रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस n के प्लेस पर 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या रख सकते हैं 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही। तो यहाँ से हमारा S1 निकल के कितना आ गया 4 में से 1 जाएगा तो 3। S1 हम लोगों ने कितना निकाला 3 निकाला है।
अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, किसी भी एपी का, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे, ये एक एपी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है 2 4 6 8। किसी भी एक एपी का आपका पहला टर्म का अगर सम पूछा जाए तो इसमें आप कुछ जोड़ पाएंगे क्या? तो जो होगा यही हमारा A1 कहलाएगा और यही हमारा S1 कहलाएगा, है ना। अगर आपको पूछा जाएगा कि सेकेंड टर्म का सम, तो आप इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 + 2 6, है ना। तो ये हमारा S1 निकल के आ गया। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 = S1 = 3। तो यहाँ से हमारा A1 का वैल्यू निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है ना, वही हमारा S1 कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको राइट करके बता दूँ, A1 जो है वही हमारा क्या होता है, S1 होता है ना। इसमें इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो होता है ना, वही हमारा फर्स्ट टर्म का सम भी कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो पहला वाला आंसर हमारा निकल के आ गया। उसी तरीके से हम लोगों को क्या निकालना है, S2 निकालना है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब आपको इस एपी में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। S2 अगर आपको निकालना है तो S2 = हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म करेंगे, है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और सेकेंड टर्म 4 है, तो 4 + 2 क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। इस दोनों का ऐड, है ना। तो उसी तरीके से S2 निकालना है तो हम लोगों को A1 तो पता है लेकिन A2 तो पता नहीं है, तो उस दोनों को ऐड करते तो हम लोग क्या कर सकते, S2 को आसानी से निकाल सकते थे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, A1 का वैल्यू निकाला, ठीक है ना। तो S2 = हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। अगर आपको S2 निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको S2 निकालना है तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, S2 = हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से 4 × 2 - 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे s के प्लेस पर हम लोग क्या रख दिए, 2। 4 × फिर n के प्लेस पर 2 है तो 2 राइट कर दिए, -1 n के प्लेस पर 2, उस पर स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो 4 2 जाए, यहाँ से क्या हो जाएगा 8, -2 2 जाए कितना हो जाएगा 4। 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो हमारा यहाँ पे S2 भी निकल के आ गया, A1 भी निकल के आ गया, है ना। A1 ही हमारा S1 कहलाता है, तो A1 भी निकल के आ गया, S2 भी निकल के आ गया। मतलब ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को निकालना है क्या, A2 निकालना है ना। तो A2 के लिए आप थोड़ा सा पहले यहाँ पर कंसेप्ट समझेंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया, A1 ही हमारा S1 कहलाता है। S2 = हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 4 6। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए करते क्या है कि देखिए, आप ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, A1 ही हमारा S1 कहलाता है। S2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करते हैं। जब आपको मान के चलिए यहाँ का टर्म निकालना होता है, तो आप सोचिए, इसमें से इसको घटा रहे तो ये निकल रहा है ना। तो हम लोगों को जब क्या करना होगा कि हम लोगों को निकालना होगा A2। तो A2 निकालने के लिए S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, A2 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ, क्या चीज़, A2 = यहाँ से हो जाएगा S2 - S1, है ना। तो S2 हमारा 6 है और S1 हमारा 2 है, तो ये निकल के आ रहा है 4। तो इस तरीके से हम A2 अगर निकालना है तो हमारे पास यहाँ पर S2 भी पता है, S1 भी पता है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से A2 निकाल सकते हैं। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, क्या चीज़, अगर A2 हम लोगों को निकालना है तो यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, S2 - S1। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। अब चलिए, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो A2 = S2 - S1 होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने S2 निकाला है कितना, 4, है ना, और S1 हम लोगों ने निकाला है कितना, 3। तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा कितना, 1। तो A2 भी हमारा निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और ये वाला A2 पूछा जा रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, A3 A10 AN को निकालने के लिए अगर हम लोग D को फाइंड कर लें, तो मैंने आप लोगों को छोटा फार्मूला बताया था, है ना। A3 = A + 2D लिख सकते हैं, A10 = A + 9D लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले D का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, D = हम लोग जानते हैं क्या, A2 - A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, D निकल के आ जाता है ना। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से A2 निकाले हैं अभी कितना, 1, और A1 हमारे पास कितना है, 3। तो A2 हमारे पास कितना है, 1, है ना। और उसके बाद A1 हमारे पास है 3। अब 1 में से -3 घटाएंगे तो -2। तो यहाँ से D का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कितना, -2। D2 मतलब हम लोगों को D निकालना नहीं था। आगे वाला सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या किए, D का वैल्यू को निकाले। अब हम लोगों को निकालना है उसमें A3 = हम लोग राइट कर सकते हैं A + 2D, है ना। A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, A का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3। तो A के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम लोग, 3, है ना, +2 × D का वैल्यू हम लोग निकाले -2। यहाँ से 3
प्लस इंटू माइनस, माइनस टू टू जा 4, तो यहाँ से 4 -4 में से +3 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा कितना -1। तो यहाँ से हमारा A3 भी निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा A3 भी निकल के आ गया। अब हम लोगों को A10 और AN निकलना है, तो मैं इधर की ओर आप लोगों को निकल कर दिखा देता हूँ। A10 इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं, A + 9D। ए का वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कितना निकालें, -2। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 3, 9 2 जा 18, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 9 2 जा 18 है ना। तो यहाँ से -18 में से +3 जाएगा तो -15। इस तरीके से हमारा A10 भी निकल के आ गया है ना। अभी A10 भी निकल के गया और लास्ट में बचा हमारे पास AN। तो अब चलिए हम लोग AN का भी वैल्यू निकालते हैं। AN इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, A + n - 1 इंटू डी। हम लोग A निकाले हुए हैं कितना, 3 प्लस n - 1, n का तो वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, इंटू डी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -2 है ना। यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n में से -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, -1 इंटू -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा है ना। अब 3 में से 3 प्लस में और 2 भी प्लस में, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2n। तो यहाँ से हमारा an का भी वैल्यू निकल के आ गया। जितना भी पूछा गया था वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 में निकाल दिया। पहले हम लोगों से पूछा गया था A1, तो A1 का वैल्यू 3 निकल के आ गया। उसके बाद पूछा था S2 का वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाला। उसके बाद हम लोगों से पूछा था क्या, तो A3 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, यहाँ से -1 निकाले। उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा था A10 का वैल्यू हम लोगों ने -15 निकाला। उसके बाद पूछा जा रहा था AN, तो AN का वैल्यू हम लोगों ने 5 - 2n निकाला। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब हम लोगों को फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल है। मतलब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर करने का मतलब यहाँ पर 40 कह रहा है, 40 जो है n का वैल्यू है ना। और 6 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर होगा, तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस 6 का टेबल आगे की ओर बढ़ते जाएगा, वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 क्या हो जाएगा, AP के टर्म में 6, 12, 18 है ना। इसी तरीके से 24 आगे की ओर ये जाते जाएगा। A इक्वल टू यहाँ से हमारा A इक्वल टू 6 हो गया, D इक्वल टू A2 - 7, 12 में से 6 जाएगा 6, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, क्योंकि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर बोला था। SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी होता है। तो अब यहाँ से जान जाएगा n का वैल्यू हमारे पास कितना है 40 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू फिर से 40 -1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना 6 है ना। अब इसको इससे कटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 20, और अंदर में हमारे पास क्या बच जाएगा 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, प्लस 40 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 39। 39 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 234 है ना। अब यहाँ से हमारे पास 20 इंटू 12 प्लस 234 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 246। अब 246 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4920, और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मतलब फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर AP इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 जा 16, 8 3 जा 24 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से 15 मल्टीपल बोला था तो 15 इंटू 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 120, जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है ना। तो कहने का मतलब लास्ट टर्म भी हम लोगों को पता है, इसमें फर्स्ट टर्म भी पता है, और n 15 मल्टीपल तो यही n हो जाएगा हमारा 15 है ना। तो A इक्वल टू 8, L इक्वल टू 120, n इक्वल टू 15। तो SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है तो A + L, तो इसको मैंने राइट कर दिया n/2 इंटू A + L। तो S15 निकालना है तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे 15/2 है ना। यहाँ से A का वैल्यू 8 प्लस L देकर रखा है 120। तो अब हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं 15/2 इंटू 120 में 8 को ऐड करेंगे तो ये कितना निकल कर जाएगा 128। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में 64 टाइम्स में 64 इंटू 15। 64 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर जाएगा 960। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसका हम लोगों को क्या करना है सम निकालना है। तो ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 0 के बाद और 50 से पहले जितना भी ऑड नंबर है उस सबका हम लोगों को क्या करना है सम निकालना है। 0 के बाद पहला ऑड नंबर 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला हमारा 49 हो जाएगा, क्योंकि 50 तो इवन नंबर हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं।
यहाँ से मैंने राइट कर लिया। ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर AP 1 3 5 7 डॉट 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 क्या 49। यहाँ से AP हमारा ये निकल के आ गया। यहाँ से A इक्वल टू 1 हो गया, D इक्वल टू A2 माइनस 7, 3 में से 1 जाएगा 2 निकल के आ गया, और L हमारा 49 और ये हमारा AN भी कहलाता है। AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN का वैल्यू हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं 49 है ना, इक्वल टू यहाँ से A का वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस यहाँ से N तो हम लोगों को पता नहीं है तो N निकालेंगे, तब SN का फॉर्मूला बैठा के सम निकाल लेंगे। तो यहाँ से N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हमारे पास 2 है ना। ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 49 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़ N माइनस 1 इंटू में 2, 49 में से 1 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। इधर मल्टीप्लाई में इधर की ओर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से N माइनस 1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 24 टाइम्स में, तो 24 ये हो जाएगा कट के, और ये माइनस है तो इधर की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू N, तो N इक्वल टू 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। तो N का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी 25। अब क्या करेंगे 9, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या SN इक्वल टू जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो N/2 इंटू A प्लस क्या होता है L होता है। N हम लोगों ने निकाला 25 अपॉन से 2 फार्मूला में, इंटू A का वैल्यू कितना है 1 है, और L का वैल्यू यहाँ से 49 दिया हुआ तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 49। अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 25 अपॉन 2 इंटू 49 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50। इसे इसको कटाएंगे 25 टाइम्स में कट जाएगा, 25 इंटू 25 कितना हो जाता है 625। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। कह रहा है कि कंट्रैक्टर को जो है ना काम करने के लिए दिया जाता है जिसको कि पेनल्टी लगता है फर्स्ट डे के लिए 200, सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, ऐसे करके चलते रहता है। यदि कह रहा है कि उसको जितना दिन काम करने में लेट रहता है ना तो प्रत्येक दिन उसको 50-50 रुपये एक्स्ट्रा क्या होता है पेनल्टी लगता है। तो यदि वह कंट्रैक्टर जो है ना उस काम को 30 दिन लेट से करता है तो उसको कितना पेनल्टी देना होगा ये हम लोगों को निकालना है ना। तो कहने का मतलब ये N का वैल्यू देकर रखा है 30 है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे 200, पेनल्टी फॉर सेकंड डे 250, पेनल्टी फॉर थर्ड डे 300। इस तरीके से हमारा AP निकल के आ जाएगा 200, 250, 300, 50-50 रुपये इसमें बढ़ते जा रहा है। तो A इक्वल टू यहाँ पे 200 हो जाएगा, D इक्वल टू 250 में से A2 में से A1 को घटाएंगे तो यहाँ 50 निकल के जाएगा। N इक्वल टू 30 कहेगी 30 डे से वो लेट कर रहा है तो S30 इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला SN के टर्म में N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इसी पर मैं इसको बैठाता हूँ तो N के प्लेस पर क्या है 30 अपॉन 2 N/2 इंटू 2A, 2 इंटू A के प्लेस पर क्या लिखेंगे 200, 2A प्लस क्या होता है N के प्लेस पर क्या लिखेंगे N माइनस 1, तो 30 माइनस 1 इंटू D कितना निकल के आ गया हमारा 50 है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स में कट जाएगा है ना। यहाँ से 200 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 को अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 1450 है ना। 29 इंटू 50 करेंगे तो 1450 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ऐड कर देते हैं 15 इंटू 400 में अगर 1415 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा कितना 1850। अब 1850 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 27,750। इतना पेनल्टी उसको देना पड़ेगा। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। मतलब कह रहा है कि किसी स्कूल में जो है ना क्या किया जाए एकेडमिक परफॉर्मेंस कराया जा रहा है, उसमें सभी को क्या किया जा रहा है प्राइज़ दे रहा है। 7 प्राइज़ को क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना। उसका सम देकर रखा है 700 और कह रहा है कि जितने भी प्राइज़ वितरित किया जा रहा है ना उसमें प्रत्येक प्राइज़ से पहला वाला मान के चलिए 100 है तो सेकंड वाला उससे 20 कम होगा, उसके बाद उससे कम वाला उससे भी 20 कम होगा। इस तरीके से ये चलते जा रहा है ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो सभी प्राइस का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। 7 प्राइस का क्या करना है इसमें वैल्यू निकालना है ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।
जैसा कि हम लोगों को दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो प्राइस क्या कितना दिया जा रहा था ये तो हम लोगों को पता नहीं, तो मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट प्राइस भी ₹X। तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा X-20, क्योंकि सबसे ये 20 क्या हो रहा है घटते जा रहा है। तो उसके बाद थर्ड प्राइस X-20 में से भी फिर 20 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से X माइनस 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 20 माइनस 20 माइनस 40 हो जाएगा। इतना ही काफ़ी हम लोगों को AP बनाने के लिए। तो AP इक्वल टू पहला टर्म X, सेकेंड टर्म X-20 और थर्ड टर्म हो गया X-40, है ना। अब यहाँ से A का वैल्यू हमारा X हो गया, D का वैल्यू A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास X-20 और A1 है हमारे पास X। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा -20। अब N का वैल्यू क्या हो गया 7, क्योंकि प्राइस टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 7। तो S7 इक्वल टू सम देकर रखा है, उस सभी प्राइस का सम देकर रखा था 700। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से S7 का वैल्यू देकर रखा है 700। SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे 7/2 इंटू 2 इंटू ए के प्लेस पर हमारे पास क्या है x। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ x प्लस n-1। तो n के प्लेस पर 7 -1 इंटू डी हम लोगों ने अभी निकाला कितना -20, है ना। मैंने यहाँ पर इसको राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको इधर की ओर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ 700 इंटू 2/7 इक्वल टू यहाँ से अंदर में हमारे पास क्या बच जाएगा 2x प्लस 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, है ना। 6 इंटू हो जाएगा -20, है ना। अभी ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में 100 टाइम्स में। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 200, है ना। और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2x अब प्लस माइनस माइनस, है ना। तो 26 जाए कितना हो जाएगा -120। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर की ओर ला लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में इधर की ओर रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा 200 प्लस 120 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2x, है ना। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 320 और ये x 2 के साथ ये x मल्टीप्लाई में इसको इधर की ओर लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से x। इसको इससे कटाएंगे तो 160। x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से निकल के आ गया। हम लोगों को सभी प्राइस निकालना था, तो फर्स्ट प्राइस को x माने थे तो x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से निकल गया। यहाँ पे टोटल 7 प्राइस क्या किया था बांटा गया था। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट प्राइज इक्वल टू हम लोगों ने कितना माना था, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 160। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा 160। उसी तरीके से सेकंड प्राइस अगर हम लोग निकालेंगे तो इससे 20 कम जितना भी प्राइस है सबसे क्या हो रहा है 20 घटते जा रहा है। तो 160 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 140। उसी तरीके से हमारा थर्ड प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 140 में से फिर 20 जाएगा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 120। इस तरीके से फोर्थ प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 120 में से फिर 20 को माइनस करेंगे, इस 120 में से 20 को करेंगे तो 100। इस तरीके से हमारा फिफ्थ प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, ये 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80। इस तरीके से हमारा सिक्स्थ प्राइस के कितना निकल के आ जाएगा 80 में से फिर 20 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 60। इसी तरीके से सेवन्थ प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 40। इस तरीके से हमारा सभी प्राइस का वैल्यू भी निकल के आ गया और सभी प्राइस का वैल्यू हम लोगों से पूछा भी जा रहा था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन a school student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? मतलब कह रहा है कि स्कूल के बच्चों के द्वारा सोचा गया क्या कि वायु प्रदूषण को घटाने के लिए, है ना, जिसके वजह से वो लोग क्या किया ये निर्णय लिया कि हम लोग को क्या करना है पौधा लगाना है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर क्लास जो जितने क्लास है ना उसमें उतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाए जा रहे हैं। अगर क्लास 1 में बच्चे पढ़ रहे हैं तो 1 ट्री लगाएंगे, क्लास 2 में पढ़ रहे हैं तो 2 ट्रीज लगाएंगे, क्लास 3 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 3 ट्री लगाएंगे। उसी तरीके से डॉट 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 क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो 12 ट्री उसके द्वारा लगाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है ना। तो हाउ मैनी ट्रीज विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कितने पौधे उस बच्चों के द्वारा लगाया जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया सेक्शन ए। तो प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, मान के चलिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हम सेक्शन ए का आप सबका निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 सेक्शन है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए ऑफ क्लास
फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। अगर क्लास 1 में सेक्शन ए में जितने वो बच्चे हैं तो वो 1 ट्री लगाए क्लास, उसी तरह से सेक्शन ए में क्लास 2 में जितने हैं वो 2 ट्री लगाएंगे, और क्लास सेक्शन ए में क्लास 3 में 3 ट्री लगाएंगे। उसी तरह से क्लास 4 में 4 ट्री, क्लास 5 में 5 ट्री, ऐसे डॉट डॉट करते करते क्लास 12 में 12 ट्री लगेगा। तो इस तरीके से हमारा एपी क्या निकल के आ गया, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 12 है तो यहाँ से हमारा 12 भी निकल के आ जाएगा। इसका लास्ट टर्म भी दे दिया, तो ए इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसी को हम लोग ए एन भी कहते हैं, और एन का वैल्यू मतलब टोटल क्लास नंबर ऑफ क्लास कितना 12, तो एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। क्यों बेटा है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हम लोगों को पता है। तो एस 12 इक्वल टू हम लोगों को एन का वैल्यू पता है कितना 12/2 है ना, और ए का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पता है 1, और एल का वैल्यू यहाँ से पता है 12। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ये हो जाएगा कितना टाइम्स में 2 6 12, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 6 कितना हो जाएगा 78। अभी जो हम लोग निकाले हैं प्रत्येक क्लास का 1 सेक्शन का निकाले हैं, अब इसमें 3 सेक्शन है तो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, बट वी नो दैट देयर आर टोटल 3 सेक्शन। हम लोग जानते हैं कि टोटल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 78 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 234 ट्रीज। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। कह रहा है कि एक स्पायरल बन रहा है जो कि सक्सेसिव आगे की ओर सेमी सर्कल बनते जा रहा है, उसका सेंटर एक बार ए हो रहा है, एक बार बी हो रहा है, फिर ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है। ठीक है ना, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, जो कि ए से स्टार्ट कर रहा है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। पहला वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है मान के चलिए ऐसे करके, उसका रेडियस कितना है 0.5 है। इस तरीके से फिर दूसरा वाला जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर ये, उसका रेडियस यहाँ हो जाएगा, उसके लिए तो सेंटर ये हो जाएगा, तो उसका रेडियस 1.0, ऐसे करके वो बढ़ते जा रहा है। फिर 2.0 है एज शॉन इन फिगर 5.4, वो फिगर 5.4 में दिखाया जा रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो कह रहा है कि अगर इसी तरीके से 13 लगातार सेमी सर्कल क्या रहा ड्रॉ हो रहा है तो उसका टोटल लेंथ उस स्पायरल का क्या होगा वही हम लोगों को निकालना है। और कह रहा है टेक पाई इक्वल टू 22/7, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, इसके लिए यहाँ पे इसको L1 माना गया है, तो इसके लिए ये सेंटर होगा, इस सेमी सर्कल के लिए ए सेंटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक 0.5 रेडियस होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से फिर ये ड्रॉ होगा, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये नीचे वाला जो ये सेमी सर्कल बन रहा है इसके लिए सेंटर आपका ये हो जाएगा, और इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, इसके लिए सेंटर ए होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए रेडियस हो जाएगा। ऐसे करके ये क्या हो रहा है 13 बार ये पे घुमा जा रहा है ना। तो और पूछ रहा है कि ये जो 13 बार घुमा है उन सभी का सम क्या होगा वो हम लोगों को निकाल कर दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कि जैसा कि यहाँ पर था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। पेरीमीटर करने का मतलब ये चारों ओर का लेंथ है ना, तो लेंथ को हम लोग इसको सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जब सर्कल को हाफ करेंगे तो इसको क्या करेंगे कि इसको 2 से डिवाइड देंगे, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा πr। अब हम लोगों को पहला वाला को माना था L1, दूसरा वाला L2, तीसरा वाला L3 सेमी सर्कल को यहाँ पर माना गया। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है πr, तो पेरीमीटर ऑफ L1 πr, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग पाई इंटू आर। उसमें रेडियस का वैल्यू देकर रखा है कितना 0.5 फर्स्ट वाला के लिए, तो इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10, ये 5 2 जा 10, तो 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या π/2, है ना। उसी तरीके से L2 के लिए इसमें हमें पाई और इसका रेडियस हम लोगों को देकर रखा है कितना 1.0, तो रेडियस को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ L3 यहाँ से पाई इंटू आर, आर इसमें देकर रखा है कितना 1.5, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यहाँ से हो जाएगा 3/2 पाई हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इतना ही काफ़ी हम लोगों को क्या चीज़ इसका एपी बनाने के लिए। तब हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं, एपी इक्वल टू क्या राइट कर लेंगे, पहला वाला हमारा π/2 हो गया, सेकेंड वाला पाई हो गया, थर्ड वाला 3π/2 हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एपी हो गया हमारे पास क्या, पहला वाला टर्म π/2, सेकेंड हो गया पाई, उसके बाद थर्ड हो गया हमारा 3π/2, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। यही हो गया हमारा एपी। अब यहाँ से हमारे पास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यही है π/2, है ना। अब यहाँ से डी हमारा क्या हो जाएगा, A2 - A
A1 A2 हमारे पास पाई है और A1 हमारे पास पाई/2 है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 पाई माइनस में पाई, और 2 पाई में से पाई को घटाएंगे तो ये हो जाएगा पाई/2। तो यहाँ से हमारा ये डी भी निकल के आ गया पाई/2 और ए भी हमारा निकल के आ गया पाई/2। अब यहाँ से हम लोगों को S13 क्योंकि टोटल बोला था उसमें क्या टोटल कितना टाइम्स उसको घुमा हुआ है 13 टाइम्स। तो अब मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ नाउ S13 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 हम लोगों को निकालना है तो n के जगह पर 13 है तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे 13/2 इंटू 2 इंटू a के प्लेस पर क्या है पाई/2। तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ क्या चीज़ पाई/2 है ना, प्लस n हम लोगों ने कितना है यहाँ पे 13 है तो क्योंकि वो 13 बार वो क्या कर रहा है मुड़ रहा है तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना पाई/2। ठीक है, अब चलिए इसको आगे हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या 13/2। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर में यहाँ पे बच जाएगा क्या पाई प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 है ना। 12 इंटू पाई/2 ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू पाई/2 है ना। ये इससे कर सकता है कितना 2 6 जा 12 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा यहाँ से 7 पाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 13/2 इंटू ये हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा यहाँ से कितना 7 पाई है ना। अब पाई का वैल्यू हम लोगों को लेने के लिए बोला था कि ना 22/7। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ 13/2 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 बैठा सकते हैं, है ना। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कितना 11 टाइम्स में कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 143 और सारा रेडियस देगा था सेंटीमीटर में। इस तरीके से हमारा S13 निकल के आ गया 143 सेंटीमीटर। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स 20 logs इन द बॉटम रॉ, 19 इन द नेक्स्ट रॉ, 18 इन द रॉ नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कह रहा है क्या टोटल 200 क्या है 200 लॉग्स को इस तरीके से सजा गया कि सबसे नीचे वाले रॉज में कितना है 20 लॉग्स है, उसके उससे ऊपर वाले में 19 है, उससे ऊपर वाले में क्या 18 है, उससे ऊपर वाले में 17, ऐसे करके ये चलते जाएगा जैसा कि फिगर 5.5 में दिखाया गया है। इन हाउ मैनी रॉज आर देयर इन 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रॉ। कह रहा है कि अगर इन हाउ मैनी रॉज आर द 200 लॉग्स, तो 200 लॉग्स को सजाने में कितने रॉज लगेंगे, नंबर ऑफ रॉज करने का मतलब n निकालना है प्लेस्ड, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रॉ, तो ऊपर वाले रॉ में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, तो मतलब an निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉग्स इन रॉज आर इन एन AP। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या नंबर ऑफ रॉज जो है किस में AP में, क्योंकि पहला 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, डॉट ऐसे करके 17 16 15 14 चलते जाएगा। यहाँ से A हमारा 20 हो गया, D इक्वल टू A2 माइनस A1, 19 में से 20 को क्या किया सब्ट्रैक्ट किया तो -1 SN वो जो दिया हुआ था टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, तो वो SN इक्वल टू 200 दिया हुआ था। SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना 200, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब n/2, अब यहाँ से जान जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू देकर रखा है 20 है ना, प्लस यहाँ से राइट करेंगे हम लोग क्या n-1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना -1। ठीक है, अब यहाँ से इसके साथ ये डिवाइड में इधर क्यों रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 200 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से हो जाएगा n। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस n इंटू -1, तो यहाँ से हो जाएगा -n, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं n। अब इसको ध्यान दीजिएगा 40 + 1 ये हो जाएगा 41, माइनस में क्या हो जाएगा n। अब हम लोग क्या करेंगे n को इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या चीज़ 400 इक्वल टू यहाँ 41 n हो जाएगा, माइनस n इंटू n क्या हो जाएगा n²। इसको अब हम लोग क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं इस दोनों को, तो क्या करते हैं इस इधर की ओर ला लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा n², ये माइनस में इधर की ओर आ गया प्लस में, ये प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में 4n हो जाएगा, ये तो इक्वल टू किसी साइड में तो ये हो जाएगा +400 इक्वल टू यहाँ से हो गया 0। ठीक है, अब ये हमारा बन गया क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। 400 n² का कोएफिशिएंट में 1 है, तो 400 को अगर हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400
ऑलरेडी। अब इसको इस तरीके से हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, अंदर में हमारा क्या बच जाएगा -4। तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -16 इंटू -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा -16 में अगर हम लोग क्या करेंगे कि प्लस करेंगे -25 को, तो ये हमारा -4 भी निकल के आ जा रहा है। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 16 और -25 के टर्म में इसको तोड़ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ n² -16n -25n +400 इक्वल टू 0। ये मैंने रफ करके आप लोगों को बताया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, n -16 बच जाएगा। अब यहाँ से हम लोग -25 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा n, फिर माइनस यहाँ पे 16 इक्वल टू 0। n -16 सेम है तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो n -16 इंटू यहाँ से हमारे पास बच गया n -25, तो मैं n -25 इक्वल टू यहाँ पे 0। अब दोनों को क्या करते हैं, एक बार 0 को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं n -16 इक्वल टू 0 और इधर की ओर n -25 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से n इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 प्लस का, इधर भी n इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, प्लस का 25। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू जो हमारा पॉजिटिव ही निकल के आ गया है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, है ना, कौन सा सही है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान के चलिए इफ़ अगर ये n इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 16 ले लेते हैं। यदि हम लोग क्या किए n इक्वल टू 16 लिए तो n का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 20 है ना, प्लस यहाँ से n का वैल्यू हम लोग 16 माने हैं, -1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग निकाले कितना -1। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 20 प्लस, है ना, 16 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो हमारा 15, है ना। 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो an का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। उसी तरीके से अब हम इधर भी चेक करते हैं, इफ़ n इक्वल टू यदि हम 25 ले लें, ठीक है, तो an इक्वल टू फिर से फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू फिर से 20 बैठाएंगे, n का वैल्यू यहाँ पर 25 लिए हुए हैं, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हम लोग ऊपर में निकाले हैं कितना, तो -1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 20। अब यहाँ से ध्यान देगा 25 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा। -24 में से 20 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ के निकल के आ जाएगा -4। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है हमारा नंबर ऑफ लॉग्स अपर रॉ में कभी नेगेटिव में आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ये इसलिए हमारा n इक्वल टू 25 भी नहीं लेंगे। तो ये हमारा नंबर, ये हमारा निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ रॉज और ये हमारा निकल के आएगा नंबर ऑफ लॉग्स इन अपर पार्ट। इसके लिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ रॉज, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग लिख देते हैं क्या, नंबर ऑफ लॉग्स इन नंबर ऑफ लॉग्स इन अपर रॉज। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज पिक्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। कह रहा है क्या, एक पोटैटो रेस में जो है ना, फर्स्ट पोटैटो जो है ना 5 मीटर का दूरी पर रखा गया है। उसके बाद और क्या कर रहा है कि और नेक्स्ट वाला और सभी पोटैटो जो 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है उसी स्ट्रेट लाइन पर, है ना। इस तरीके से देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो उस लाइन में टोटल कितने पोटैटोज रखे गए हैं, 10 पोटैटो रखे गए हैं। अब आगे कह रहा है इसमें, अ कंपिटिटर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। कह रहा है कि अगर ये एक पोटैटो, मतलब ये कंपटीटर जो है दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से 5 मीटर आता है, इसको उठाता है, फिर इसको जाकर बाल्टी में डालता है, फिर उसके बाद कह रहा है इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट्स। इसी तरीके से फिर से वो आता है यहाँ से, यहाँ पर पहला 5 फिर 3 8 मीटर आता है, फिर से 8 मीटर जाकर रखता है, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 3 11 मीटर आता है, फिर 11 मीटर जाता है। ऐसे करते करते यह बार बार यहाँ से क्या करता है, चुनता है, फिर जाकर रखता है, फिर यहाँ से चुनता है, फिर यहाँ से जाकर रखता है, फिर यहाँ चुनता है और यहाँ से जाकर रखता है। तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे 10 पोटैटोज को बारी बारी से आता है और ले जाकर रखता है। तो टोटल कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर्स हैज़ टू रन। तो इस कंपिटिटर के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस दौड़ा गया उसको हम लोगों को निकालना है। कहने का मतलब सम निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके समझाता हूँ।
तो यहाँ पे मैं राइट कर दिया डिस्टेंस कवर्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो को वो चुनने के लिए जाता है तो 5 मीटर आता है, फिर से 5 मीटर वो रखने के लिए जाता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 मीटर, है ना। उसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड टू सेकेंड पोटैटो के लिए आता है तो यहाँ से 5 मीटर जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला और जितने भी है 3 मीटर आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो 5 + 3 मीटर आया और 5 + 3 मीटर फिर जाएगा तो इसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 2 16 मीटर, है ना। उसी तरीके से हम लोग थर्ड पोटैटोज को लिखेंगे तो 5 + 3 हो जाएगा और इसको भी फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 11 2 कितना हो जाएगा 22 मीटर। एपी बनाने के लिए 3 टर्म ही काफ़ी है तो इसीलिए हमारे पास यहाँ से एपी निकल के क्या आ जाएगा एपी = 10, 16, 22 डॉट 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 ऐसे करके ये चलते जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ए = कितना निकल के आ गया 10, डी = A2 - A1 तो 16 में से 10 जाएगा तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 6 और S10 हम लोगों को निकालना है ना, क्योंकि टोटल पोटैटोज 10 दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं SN = फार्मूला क्या होता है, SN = फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब यहाँ से S10 निकालना है तो यहाँ पे मैं S10 राइट कर देता हूँ n के जगह पर 10 तो यहाँ से n के प्लेस पर 10 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 2 × a के प्लेस पर 10 राइट करूँगा प्लस n के प्लेस पर फिर 10 - 1 × d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना 6, है ना। अब यहाँ से इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में और इसको 10 2 क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 6 कितना हो जाएगा 54, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको एक साइड राइट कर सकते हैं 5 × 54 में अगर 20 को प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 74 और 74 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 370 मीटर। मतलब इतना ही डिस्टेंस उस कंप्यूटर के द्वारा दौड़ा जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे।